हेलो दोस्तों, वाई जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो है माउंटबेटन योजना, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण एक योजना है जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई और जिसने ये निश्चित किया कि भारत का विखंडन होगा और भारत दो देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बँट जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं माउंटबेटन योजना। तो ये जो प्लान था ये 3 जून 1947 को लाया गया माउंटबेटन के द्वारा। इस कारण इसे 3 जून प्लान कहते हैं, क्योंकि ये 3 जून को आया था। इस कारण इसे 3 जून प्लान कहते हैं, जो बाद में माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना गया। हुआ ये था कि ब्रिटिश सरकार का वर्ल्ड वार सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ था और अब वह भारत पर इतने प्रभावपूर्ण तरीके से राज्य नहीं कर पा रही थी और भारत में भी अब मांग उठने लगी थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। ठीक है, और इस तरह उन्होंने निश्चित किया कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे वो थे एटली साहब, जिन्होंने ये घोषणा करी कि भारत को जून 1948 तक यानी 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा करी कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस समय जो तात्कालिक वायसराय थे उनका नाम था वेवल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया और लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत जाइए और भारत में उनको सत्ता का स्थानांतरण कीजिए। ठीक है, उन्हें सत्ता सौंपिए। पर भारत में क्या चल रहा था? भारत में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और इस कारण सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। हर तरफ माहौल बहुत ख़राब हो चुका था और मोहम्मद अली जिन्ना भारत को तोड़कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इस कारण जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन पर काफ़ी दबाव था जल्द ही किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इस योजना में भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना पेश की गई। इस योजना में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए 3 मुख्य बातों को मुख्य तौर पर शामिल किया गया। अब वो 3 मुख्य बातें क्या थी, हम उन्हें देखते हैं पहले। कि भारत के बंटवारे के सिद्धांत को ब्रिटेन की संसद द्वारा स्वीकार किया जाएगा कि जो भी भारत का जैसा भी बंटवारा होगा उसे ब्रिटेन की संसद द्वारा स्वीकार किया जाएगा। बनने वाली सरकार को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और तीसरा था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से ये जो देश बनेंगे वो चाहे तो अलग भी रह सकते हैं या उसमें शामिल भी रह सकते हैं। ये तो बात हुई मुख्य पॉइंट की। अब जो माउंटबेटन प्लान था वो था क्या, आखिर वो योजना आखिर क्या थी, उसको कैसे अप्लाई किया गया, हम उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन बिंदु। जब माउंटबेटन भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एक प्लान रखा जिसका नाम था डिक्की बर्ड प्लान। ठीक है, डिक्की बर्ड प्लान या फिर इसे हम कहते हैं बाल्कन प्लान। ठीक है, इसे हम कहते हैं बाल्कन प्लान। तो आखिर इस बाल्कन प्लान में था क्या, वो हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है उसका कुछ क्षेत्र है जिसे हम बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र में क्या है, काफ़ी छोटे देश बने हुए हैं। तो वो जब था क्या, वो थे जो वहाँ की उस समय की देशी रियासतें थी, उन्होंने अपना स्वतंत्र एक देश बना लिया था। तो इस तरह से इस कारण वहाँ पर छोटे छोटे देश देखने को मिलते हैं। तो जो माउंटबेटन का प्लान था वो भी यही था कि वह भारत को
छोटे छोटे देशी रियासतों में बांट दे और वह अपना स्वतंत्र एक देश घोषित कर ले, जिससे भारत में भी छोटे छोटे देश बन जाते हैं। पर कांग्रेस में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो। वे चाहते थे कि भारत बड़े से बड़ा क्षेत्र भारत के पास आए और भारत एक अखंड देश बने। ठीक है, पर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग तो कर ही रहे थे, तो उन्हें भी संतुष्ट करना था। तो किस तरह फिर इस चीज़ को पूरा किया गया, इसके लिए माउंटबेटन ने फिर एक योजना लेकर आया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो हम पढ़ते हैं अब माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। उनका पहला पॉइंट था कि भारत को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, इसमें एक भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, अब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर उन्होंने उन क्षेत्र पर ही छोड़ दिया कि वह क्या करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। तो उसके संबंध में पॉइंट है, वो पढ़ते हैं पहले। इन राज्यों की सीमा निश्चित करने से पूर्व पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत प्रदेश असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। यानी जो पश्चिम उत्तर प्रांत था, जहाँ से अब्दुल गफ्फार खां आते थे, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, इनके संगठन का नाम लाल कुर्ती संगठन था, उसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो वो पश्चिम उत्तर जो सीमा प्रांत था और असम का सिलहट क्षेत्र था, वहाँ पर क्या किया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। और सिंध प्रांत था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ की विधानसभा में वोट के द्वारा ये निश्चित किया जाएगा कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं, वह हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था। इनका थर्ड पॉइंट ये था कि बंगाल और पंजाब, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्य अपनी अलग अलग बैठक बुलाएं, और अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। यानी वे जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, वे अपनी अलग अलग बैठक करें और डिसाइड करें कि वे कहाँ मिलना चाहते हैं। ठीक है, अगर वे हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं तो उस विधानसभा क्षेत्र को हिंदुस्तान में मिला दिया जाएगा, और जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है उस विधानसभा क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा। ठीक है, और उनके बीच में लाइन खींच दी जाएगी या सीमा का निर्धारण कर दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, और हिंदुस्तान की संविधान सभा को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जो हिंदुस्तान की संविधान सभा थी वो 2 हिस्सों में बँट जाएगी, जो अपने अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, और इस तरह दोनों देशों को या दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देशी रियासतें स्वतंत्र देशी राष्ट्रों को ये स्वतंत्रता होगी कि वे जिसके साथ चाहे मिल सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। ठीक है, देशी रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वे पाकिस्तान में चली जाए या हिंदुस्तान में चली जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। परंतु कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि देशी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। तो इसके लिए कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक मीटिंग रखी और अपनी योजना उन्हें बताई। तो उस योजना जो कांग्रेस की मीटिंग में जो बातें रखी, उस बातों के महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं। पहले योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। कांग्रेस चाहती थी कि भारत एक रहे, भारत ज़्यादा भागों में टूटे नहीं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट थे कि भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था, बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया। हैदराबाद का पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। और
भारत और पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेट के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट थे। और यदि विभाजन में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो एक सीमा आयोग गठित किया जाएगा जो सीमा का निर्धारण करेगा। तो आज जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, क्या है रेड क्लिफ रेखा? रेड क्लिफ रेखा। तो ये जो सीमा आयोग बना था उसके जो हेड थे वो सर रेड सिरिल थे, जिन्होंने सीमा का निर्धारण किया और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा था उसका नाम रेड क्लिफ रेखा दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। भारत एवं पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट में विभाजन कर दिया गया। इस योजना से जहां मुस्लिम लीग को बहुप्रतिष्ठित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गई। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो मांग पूरी हो गई और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। लीग तथा कांग्रेस द्वारा इस योजना के स्वीकार किए जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने तुरंत इसे क्रियान्वित कर दिया। पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में रहने का निर्णय किया। इसी तरह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले ने भी यही फैसला लिया कि वह पाकिस्तान के साथ रहेंगी। इन निश्चयों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। तो मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ कि ये जो क्षेत्र था ये बंगाल का क्षेत्र था। यहाँ पर बंगाल से बांग्लादेश बना और असम का सिलहट क्षेत्र भी पाकिस्तान के उस कब्जे में आ गया। और जो पंजाब था ये पंजाब इस तरह से डिवाइड हुआ। ठीक है, तो ये पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया और ये वाला पंजाब भारत के क्षेत्र में आ गया। और ये जो NWEF है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान आते थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान में मिलना। वह चाहते थे कि अपना खुद का एक अलग से देश बनाना। इस कारण उन्होंने जो जनमत संग्रह वहाँ पर हुआ था उसमें भी भाग नहीं लिया। मात्र 15% जो जनसंख्या थी वहाँ की, उन्होंने जनमत संग्रह में भाग लिया, परंतु जनमत संग्रह इनके पक्ष में नहीं आया और उन्हें पाकिस्तान में मिलना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। अब जो दूसरी समस्या थी भारत के पास वो ये थी कि अब जो देशी रियासतें बच गई थी उन्हें मिलाना था। तो भारत में उस समय 565 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 562 ने सीधे सीधे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु तीन रियासत ऐसी थी जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये रियासतें चाहती थी कि हम खुद का अपना स्वतंत्र देश बनाएं। तो जो जूनागढ़ का एरिया था वो ये वाला था। वहाँ पर जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी और जो शासक था वो मुसलमान था। तो यहाँ पर जनमत संग्रह के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया। हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया गया और उसको भारत में मिलाया गया। जब भारत में हैदराबाद का विलय हुआ तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम भी आक्रमण कर कर कश्मीर को अपने में मिला लें। उस समय यहाँ पर जो राजा थे वो थे हरी सिंह। तो जब पाकिस्तान का कश्मीर पर आक्रमण हुआ तब जो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आए और उनसे मदद मांगी। तब जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मदद करी और शर्त रखी कि आपको उसके लिए भारत में विलय होना पड़ेगा। तब राजा हरी सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे और भारत की सेना ने कश्मीर की मदद करी। पर उस समय तक पाकिस्तान सेना जिस दूरी तक कश्मीर में घुस पाई वो क्षेत्र क्या कहलाया, वो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और वो क्षेत्र POK कहलाया।
ठीक है, ये क्षेत्र पाकिस्तान के उस समय तक कब्जे में चला जा चुका था। तो ये क्षेत्र हम कहलाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो क्षेत्र भारत के कब्जे में आ गया वो जम्मू कश्मीर भारत के पास रह गया। तो इस तरह भारत का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के तहत, और जो भारत का एकीकरण हुआ रियासती विभाग के द्वारा, जो जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह माउंटबेटन योजना ने काम किया और भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अलग होना पड़ा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।